बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को स्टडी करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ सॉलिड, इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए सॉलिड, या हम कह सकते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, या रिस्पॉन्स ऑफ ए सॉलिड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करना, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो कितना उसमें से मूव करते हैं या नहीं करते हैं, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, या इसको कंडक्शन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज we divide solids in three types. Among those, one is conductors, insulators and semiconductors. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं which contain a large number of free electrons. ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एंड दीज मटेरियल्स है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये करंट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। एग्जांपल में कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, आयरन है, एट्सेट्रा। और इन कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है 10⁻⁷ पर ओम मीटर, या रेजिस्टिविटी होती है जो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 10⁻⁷ ओम मीटर। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁷ पर ओम मीटर होती है, जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है इसका रेसिप्रोकल होगी 10⁻⁷ पर ओम मीटर, 10⁻⁷ ओम मीटर रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी जब कहेंगे 10⁻⁷ per ohm meter. On the other hand, when we talk about insulators, the materials which do not conduct electricity are called insulators. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नहीं होते, बहुत ही कम, या नाम कहते हैं होते ही नहीं है। एग्जाम्पल में वुड है, मीका है, डायमंड है, एट्सेट्रा। और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 पर ओम मीटर होती है, इनके ना होने के बराबर। और रेजिस्टिविटी 10⁻10 to 10⁻20 ओम मीटर होगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, द मटेरियल्स which have conductivities in between conductors and insulators. सेमीकंडक्टर की जो कनेक्टिविटी होती है वो इन बिटवीन होती है, दे आर मोर कंडक्टर्स देन इंसुलेटर्स एंड दे आर लेस कंडक्टर्स देन कंडक्टर्स। कंडक्टर से कम कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। इनकी जो फेमस एग्जांपल हैं वो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, एट्सेट्रा। और इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो रेंज करती है बिटवीन 10⁻⁴ to 10⁻⁶, या 10⁻⁶ to 10⁻⁴ पर ओम मीटर, या रेजिस्टिविटी 10⁻⁴ to 10⁻⁶ ओम मीटर इनकी रेजिस्टिविटी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी बैंड थ्योरी। टू स्टडी व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कंसीडर अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। अलग से हम एक एटम ले लेते हैं। एक एटम में हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसके गिर्द सर्कल्स के अंदर, कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर ओन एनर्जी, ये हम सब जानते हैं। एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं, हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अपनी मखसूस एनर्जी होती है।
और इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। अब जब n एटम्स को हम इकट्ठा करेंगे टू मेक अ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर n एटम्स होते हैं, तो उनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो उस वक्त इन एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, उसकी वजह से ये जो एटम्स होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ सब लेवल्स कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, ये एनर्जी स्टेट्स इतनी क्लोज होती हैं, दे अपीयर टू मेक अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। हम कहते हैं ये एनर्जी बैंड है। आल्दो दी स्टेट्स आर डिस्क्रीट, मतलब ये अलग अलग होती हैं, लेकिन इतनी ये क्लोज होती हैं कि कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बनाती हैं। अब दो कंसेक्टिव इनके इस तरह के बैंड्स बनाते हैं, यूँ इस तरह के, ये आल्दो ये बहुत करीब करीब लाइंस होती हैं, ये तो मैंने, तो ये बिल्कुल करीब करीब लाइंस ऐसी ड्रॉ की जाती हैं, जो कि ये ऐसे डिस्क्रीट, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऐसे, ये एनर्जी बैंड्स होते हैं। अच्छा, अब इन एनर्जी बैंड्स के बीच में ये जो गैप पाया जाता है, यहाँ भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, बट दे आर नॉट ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड दे आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। In between two consecutive energy bands, there are also energy states, but they are not occupied by an electron, or they are called forbidden energy states. And the gap, this gap is known as forbidden energy gap. ये गैप बड़ा रोल प्ले करता है, जो गैप है इसका बड़ा रोल होता है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो एनर्जी बैंड बनाएंगे उसको बोलते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड। तो वैलेंस एनर्जी बैंड के बारे में याद रखें, ये कभी भी खाली नहीं होता, इट इज़ आइदर पार्शली फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। इट इज़ हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड, मीन यहाँ तक जो एटम होता है उसकी इन्फ्लुएंस मौजूद होती है, न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो यहाँ तक वो महसूस करता है। बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो है ये कभी भी, कंडक्शन बैंड कभी भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं होता, या ये पार्शली फील्ड होता है या ये एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड इज आइदर पार्शली फील्ड और completely empty. An electron that leaves a valence band is accommodated in conduction band. हर वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से आज़ाद होगा, फ्री होगा, तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर जाके वो स्टे करता है। वेयर इट इज़ फ्री, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस बैंड के अंदर एटम की इन्फ्लुएंस नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ तक फोर्स एक्ट नहीं करती है। ये वैलेंस बैंड से आज़ाद होके कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन आके स्टे करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंड है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी कनेक्शन ज़्यादा होगी, उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। वैलेंस बैंड है नेक्स्ट। तो वैलेंस बैंड जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड होता है, ये या तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है या पार्शली एम्प्टी होता है। फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो होता है, जो वैलेंस बैंड से बिलो बैंड होता है, बैंड बिलो वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, ये करीब वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इनका बैंड होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हिस्सा नहीं लेते इन द कनेक्शन प्रोसेस, इसलिए हम इस बैंड को तो स्टडी नहीं करते हैं। हम ज़्यादा स्टडी करते हैं वैलेंस बैंड को और कनेक्शन बैंड को। नो इंसुलेटर, मटेरियल इंसुलेटर क्यों होते हैं? कुछ मटेरियल्स इंसुलेटर इसलिए होते हैं कि उनके वैलेंस बैंड जो होता है वो मुकम्मल तौर पे फिल्ड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, कनेक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, और उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत लार्ज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आल्दो ये एनर्जी आपको लग रही है बहुत कम है, लेकिन क्योंकि जब हम एटम की बात करते हैं कि तो उस लिहाज से ये काफ़ी एनर्जी ज़्यादा है। ये जो एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप या इससे ज़्यादा होता है, ये ह्यूज एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में।
इसलिए हम कहते हैं इसका मुकम्मल तौर पे जो एम्प्टी कनेक्शन बैंड होता है, एम्प्टी कनेक्शन बैंड और फुली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, और लार्ज एनर्जी गैप कितना, मोर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये ह्यूज एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह कनेक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी रहता है और किसी किस्म की ये कनेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। कनेक्शन बैंड इज एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, और द लार्ज एनर्जी गैप ये इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल हैं। कंडक्टर्स, कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप करते हैं। नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कनेक्शन बैंड, कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि जो वैलेंस बैंड होता है कुछ हिस्सा इसका कनेक्शन बैंड के अंदर होता है। वैलेंस बैंड कनेक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कनेक्शन बैंड, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कनेक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, कनेक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आप जा आ सकते हैं। और नैरो एनर्जी गैप या बिल्कुल ये कहना चाहिए होता ही नहीं है, यानी कि फिजिकली हमें नज़र आता ही नहीं है कि ये वैलेंस बैंड कनेक्शन बैंड में किसी किस्म का एनर्जी गैप जो है वो पाया जाता है। तो आप इसको कहिएगा ये है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं कहना चाहिए, ये भी नहीं होता। मतलब नो, हम कहते हैं नो फॉरबिडन गैप इन बिटवीन, इन ये देखिए नो फॉरबिडन बैंड इज बिटवीन द टू बैंड्स, कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता। नो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, हाँ सेमी कंडक्टर्स में जो है वो नैरो एनर्जी बैंड होता है, नैरो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड में और कनेक्शन बैंड में। और 0 केल्विन के ऊपर, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर इज अ प्योर इंसुलेटर 0 केल्विन पे। क्यों? कनेक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल्ड होता है 0 केल्विन के ऊपर। लेकिन जैसे हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है, तो कनेक्शन में इजाफा होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। वेरी स्मॉल एनर्जी गैप इनमें पाया जाता है जो कि नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है। ये एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए, याद रखना, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप between valence band and connection band for germanium, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए, और 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम आर्सेनाइड, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम आर्सेनाइड। ये एनर्जी गैप्स होते हैं। आल्दो ये एनर्जी बैंड जो है वो थोड़े हैं, इसलिए आप एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को जो है वो वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में जंप करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद रखना है। जर्मेनियम के लिए आपने बात कही कि जो एनर्जी गैप होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 1.09 या 1.1 होता है, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बैंड होता है। ये और जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से फिर वो कनेक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए कनेक्शन बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है जिसे हम होल कहते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, एट 0 केल्विन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कनेक्शन बैंड and their valence bands is completely filled. It means at 0 Kelvin a piece of germanium silicon is perfect insulator. With increase in temperature, electron gain energy and jump across the small energy gap. जो मैंने बताया है आप लोगों को याद रखना है। तो उस बैंड को क्रॉस करके ये कनेक्शन बैंड में चले जाते हैं, where they take part in the connection process. और अब जो है वो वैलेंस बैंड के अंदर
इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है उन्हें हम कहते हैं होल। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, कंडक्शन बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर होल पाए जाते हैं। होल मीन होल नहीं होते, मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से वैलेंस बैंड के अंदर हमेशा होल होते हैं। होल आर ऑलवेज फाउंड इन कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, वाइल फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। और फेमस एग्जांपल सेमी कंडक्टर की जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।